वेलकम विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का, जिसमें हम जानेंगे कवि का जीवन परिचय। कवि के जीवन परिचय में जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे उनका नाम है तुलसीदास। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको ये प्रश्न कितने नंबर में आता है और कौन सी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर में ही पूछा जाता है। बिल्कुल आसान तरीका आपको याद करने का हम बताएंगे। वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहें, जिससे आप बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को याद कर लेंगे। किस तरह से आपको याद करना है सब कुछ आपको इस वीडियो के द्वारा हम बताने वाले हैं। तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 10th 12th और 9th 11th में भी आता है। जिनके भी पाठ्य पुस्तक में तुलसीदास कवि यदि है आपकी बुक में, तो उसमें ये लिखने में आपको उनका परिचय लिखना रहता है। आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित कवि का जीवन परिचय लिखिए निम्न बिंदुओं के आधार पर। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। इन बिंदुओं के आधार पर आपको उसका जीवन परिचय लिखना रहता है, जिस भी कवि का वो नाम प्रश्न पत्र में देते हैं। 4 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आज आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले कवि का जीवन परिचय के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। कवि का नाम है तुलसीदास। सबसे पहले आपके प्रश्न पत्र में जो बिंदु रहता है वो रहता है 2 रचनाएं। 2 रचना है उसमें आपको लिखना रहती है। तो हर कवि की आपको रचना याद होना चाहिए, जो भी आपके पाठ में है। हर कवि की नहीं, जो भी आपके पाठ में जो भी कवि लेखक हैं उनकी रचनाएं आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आपने जो 10th वाले विद्यार्थी हैं, यदि आपने रचनाएं और वो रचना किसने लिखी है यदि उस वीडियो को नहीं देखा है, तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी आप देख ले और रचनाएं अच्छे से याद कर ले। ट्रिक के द्वारा हमने बताया है आपको, उसको आप याद कर लें। चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख लो उसको। देखिए, अब सबसे पहले आपको 2 रचना लिखना रहती है। तो 2 रचनाएं तुलसीदास की पता होना चाहिए आपको, रामचरितमानस और कवितावली। ये तुलसीदास की 2 रचनाएं हमारी हो जाती है। सब कुछ बताया है हमने उस वीडियो में, ये रचनाएं भी उसी में दी है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं भावपक्ष। तुलसीदास ने भावपक्ष के द्वारा क्या कहा है इसके बारे में हम जानते हैं। तुलसीदास यद्यपि सभी देवी देवताओं के आराधक थे, किंतु प्रमुख आराध्य देव भगवान राम ही थे। जो तुलसीदास थे वो सभी देवी देवताओं के आराधक थे, सभी की पूजा वो करते थे, लेकिन जो सबसे इष्ट देव जिसको मानते थे वो थे भगवान राम को मानते थे। तुलसी साहित्य लोकहित की भावना से सर्वत्र ओतप्रोत है। तुलसी का काव्य लोक मंगल का काव्य है। ये हमने जान लिया है भावपक्ष को। तुलसीदास के भावपक्ष को हमने जान लिया है। अब हम देखते हैं कलापक्ष। कलापक्ष में देखिए, कलापक्ष तुलसीदास की कविता में भाव पक्ष तथा कला पक्ष का सहयोग है। तुलसीदास की जो कविता है उसमें कला पक्ष तथा भाव पक्ष दोनों का संगम है, दोनों मिले हुए हैं, दोनों का सहयोग है। दोनों पक्ष सुंदरता में एक दूसरे के प्रतियोगी है। दोनों ही पक्ष क्या करते हैं, सुंदरता की दृष्टि से दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी है, मतलब दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। ऐसा इन्होंने प्रयोग किया है अपने काव्य में। उनकी काव्य की भाषा अवधी है। जो तुलसीदास ने अपनी जो काव्य रचना की है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, अवधी भाषा का प्रयोग किया है। विद्यार्थियों, क्वेश्चन बन सकता है कि तुलसीदास ने काव्य रचना कौन सी भाषा में की है, तो कौन सी भाषा में की, अवधी में की है। उनकी भाषा संगठित, अर्थमयी और प्रभावपूर्ण है। उनकी भाषा कैसी है, संगठित है
अर्थमय और प्रभावपूर्ण है। ये हमने किसके बारे में चर्चा की है? कला पक्ष के बारे में हमने जाना है। अब हम देखेंगे साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान के बारे में हम बात करेंगे। अब तो साहित्य में स्थान तुलसीदास संत शिरोमणि तो है ही, कवि शिरोमणि भी है। आज भी उनकी दिव्य वाणी घर घर गूंजती है, प्रेरणा देती है और जनमानस को पावन बनाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, रामचरित्र मानस उन्हें अमर बना दिया है। जो महाकाव्य है कौन सा? रामचरित्र मानस। इसने तुलसीदास को क्या बना दिया है? अमर बना दिया है। तो ये तुलसीदास ने जो साहित्य में स्थान है उसके बारे में हमने जाना है। साथियों, इस वीडियो के द्वारा हमने देखा है तुलसीदास के जीवन परिचय को, जो बोर्ड एग्जाम और 9th और 11th में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए निम्न बिंदुओं के आधार पर। उसमें 2 रचनाएं, बहुपक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान दिया रहता है। तो ये आज का हमारा वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही खास बात आपको बता देते हैं, इसके बाद इस वीडियो के बाद हम आपके लिए लेखक का वीडियो भी लेकर आएंगे, क्योंकि 4 नंबर में जो प्रश्न पूछा जाता है कवि का पूछा जाता है, और 4 ही नंबर में जो प्रश्न पूछा जाता है लेखक का भी पूछा जाता है। तो दोनों का हम आपके लिए लेकर आएंगे। इससे आपके 8 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। यदि हमारे वीडियो आपको समय पर प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को दबा लें, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और यदि आप चाहें कि इस वीडियो को किसी अपने छोटे भाई बहन या दोस्त को शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर ले। साथियों, अभी हम आपको कवियों का और लेखकों का जीवन परिचय पढ़ा रहे हैं, जिसके बाद में आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे हम, जिससे आप किसी भी कवि का और किसी भी लेखक का जीवन परिचय आसानी से याद कर लेंगे। उसका तरीका हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए, इसको अच्छे से देखें और अभी आप इसको याद कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।